जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे पता चलेगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं या नहीं हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में हम पता करते हैं कि ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे क्या संकेत होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाए हुए हैं? तो जब भी आप सुबह नहाकर पूजा करने के लिए बैठते हैं तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है या कुछ अजीबोगरीब संकेत मिलते हैं? तो चलिए आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान आपके साथ हैं और आप जो डेली भगवान की इतनी पूजा आराधना करते हैं उसका फल आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपके साथ कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि भगवान का आप पर आशीर्वाद बना हुआ है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं लोगों को महसूस होते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेत जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। फ्रेंड्स, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं तो उस परम आत्मा का हमारी आत्मा से संपर्क होता है। अगर उस समय में आपके घर के दरवाजे पे गाय आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर अवश्य है, क्योंकि गाय के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए उस समय पर अगर आपके दरवाजे के आगे गाय आ जाए तो उसको यथासंभव गुड़ या रोटी या फिर पानी पिलाकर ही भेजना चाहिए। उसको धुतकार कर भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गाय के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। दूसरे नंबर का संकेत यह होता है, अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं और सामने से आपके घर कोई भी अतिथि आ जाए तो उस समय पर जब आपके घर अतिथि आ जाते हैं तो कभी भी मुंह नहीं चिढ़ाना चाहिए या ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो पूजा कर रहे थे, बीच में अतिथि आ गए। उनका स्वागत करना चाहिए और उनको प्रेम पूर्वक बिठाकर यथासंभव जलपान कराना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि अतिथि देवो भवो, यानी कि अतिथि को देवताओं का रूप माना जाता है। अतिथि स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। इसीलिए जब भी आप पूजा कर रहे हैं और आपके घर अतिथि आ जाए तो हमेशा उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आ जाता है यह संकेत, अगर आपको सपने में बार बार भगवान का मंदिर दिख रहा है या फिर सपने में आप ऐसा देख रहे हैं कि आप भगवान की पूजा अर्चना में लीन हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह संकेत बताता है कि भगवान की कृपा आप पर हो रही है। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तो चौथे नंबर का जो संकेत है वो यह है कि अगर आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं या पूजा पर बैठे हैं और बाहर दरवाजे पर अगर आपके घर कोई भिक्षुक भिखारी मांगने के लिए आ जाता है तो उस भिखारी को कभी भी भगाना नहीं चाहिए। उस भिखारी को या उस मांगने वाले व्यक्ति को यथासंभव जो आपकी इच्छा है वो देकर, दान देकर अवश्य विदा करना चाहिए और सप्रेम हाथ जोड़कर नमस्कार करके विदा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ही आपके दरवाजे पर भिखारी का रूप बनकर आए हों, क्योंकि आप भगवान को याद कर रहे हैं और आपके दरवाजे पर कोई आ गया है तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो पांचवें नंबर का जो संकेत है वो यह है कि जब आप सुबह उठते हैं और आपको कहीं दूर से या आसपास से शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान आपके आसपास ही हैं और भगवान आप पे कृपा बनाए हुए हैं। तो छठे नंबर का जो संकेत है वो इस प्रकार है कि कई बार हम रामायण का पाठ रखते हैं
और कई बार हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। उस समय में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे घर में कोई भी एक एक्टिविटी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे आसपास से निकल के गया है, तेजी से आसपास से निकल के गया है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर महसूस होती है तो वो साक्षात हनुमान जी का वास होता है, क्योंकि जहाँ पर भी रामायण का पाठ होता है वहाँ रामायण के पाठ को सुनने के लिए हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो ये जो संकेत होता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता लगता है कि आपका पाठ फलित हो रहा है और आपके पाठ को सुनने स्वयं हनुमान जी आए हैं। अक्सर हम भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं और हमें एक सातवां संकेत ये मिलता है कि जब भी हम रात को सोते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद खुल जाती है, और दोस्तों अगर ऐसा रोज होता है तो समझ लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्वयं साक्षात ईश्वर जगा रहे हैं और यह कह रहे हैं, यह संदेश दे रहे हैं कि इस समय पर आप मेरा नाम का जाप करें। क्योंकि अमृत वेले का जो टाइम होता है 3 से लेके 4 बजे का, वो बहुत ही शुभ समय होता है। इस समय में भगवान का स्मरण करने से भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों 8वें नंबर का संकेत यह आ जाता है, अगर आपको अपने घर में बहुत ही सुंदर खुशबू महसूस हो रही है और सकारात्मकता प्रतीत हो रही है कि हर जगह से बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो आप यह जान लें कि आपके घर साक्षात भगवान का वास है और आपकी पूजा फलित हो रही है और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी संकेत आपके घर है या आप अनुभव करते हैं तो साक्षात आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।